बिना पौन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा छड़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। कबीर यहां साधारण भाषा में नहीं, बल्कि चेतना की भाषा में बोल रहे हैं। यह पद समझने के लिए दिमाग नहीं, अनुभव चाहिए। वे कहते हैं, बिना पवन के पर्वत उड़ रहे हैं। पवन यानी मन, जो हमेशा चल रहा है, सोच रहा है, उलझ रहा है। और पर्वत है हमारे दुख, समस्याएं, अहंकार, जीवन का भारीपन। कबीर कह रहे हैं, जब यह मन रुक जाता है, जब भीतर की चंचलता समाप्त हो जाती है, तो वही जीवन जो अभी बोझ लगता है, अचानक हल्का हो जाता है। यहां रहस्य यह है कि पर्वत वास्तव में बाहर नहीं है, वह मन की गति में है। मन रुका, पर्वत उड़ गया। फिर वे कहते हैं, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। जीव जंतु यहां इंद्रियां हैं, जो हर समय बाहर दौड़ रही है। देखना, सुनना, चाहना, पकड़ना, यही उनका स्वभाव है। लेकिन कबीर कहते हैं, जब यही इंद्रियां भीतर मुड़ती है, तो वही तुम्हें परम चेतना, वृक्ष तक पहुंचा देती है। यानी समस्या इंद्रियां नहीं है, समस्या उनकी दिशा है, बाहर या भीतर। अब सबसे अद्भुत वाक्य, सूखे सरोवर में हिलोरे उठ रहे हैं। सूखा सरोवर, यह जीवन, ये शरीर, ये संसार, जिसमें हम बाहर सुख खोजते हैं, पर अंत में खालीपन ही मिलता है। लेकिन कबीर कहते हैं, जब भीतर शांति आ जाती है, जब मन ठहर जाता है, तो इसी खालीपन में अचानक आनंद की लहरें उठने लगती हैं। यह ऐसा आनंद है जिसका कोई कारण नहीं होता, न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, फिर भी भीतर तरंग उठ रही है। अंत में बिना जल के चकवा किलोल कर रहा है। चकवा, जीव और जल भोग, बाहरी सहारे। कबीर पूरी दुनिया की धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि आनंद के लिए किसी जल की जरूरत ही नहीं है। जिसे तुम सुख का स्रोत समझते हो, वही असल में तुम्हें भटका रहा है। जब वह छूटता है, तभी असली आनंद प्रकट होता है। अब इसे सही तरह से समझो। कबीर कोई सामान्य बात नहीं कह रहे, वे अनुभव की बात कर रहे हैं। सूखे सरोवर में हिलोरे उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं है, वहीं असल में सब कुछ है। सूखा सरोवर वह स्थिति है जब बाहर से तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा, न मन बहल रहा है, न कोई खास सुख है, न कुछ पकड़ने को है। इस अवस्था से हम अक्सर भागते हैं, क्योंकि इसमें खालीपन लगता है। लेकिन कबीर कहते हैं, यहीं रुक जाओ, भागो मत। क्यों? क्योंकि यह खालीपन असल में खाली नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी आदतों से खाली है। तुम्हारा मन हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिका रहता है, कुछ देखने में, कुछ पाने में, कुछ सोचने में। जब यह सब हट जाता है, तो पहली बार मन अपने असली रूप में आता है, शांत, बिना भागे हुए। और जैसे ही यह ठहराव आता है, उसी सूखेपन में एक बहुत सूक्ष्म आनंद उठता है। यह तेज नहीं होता, शोर वाला नहीं होता, बल्कि बहुत शांत होता है, जैसे भीतर हल्की सी लहर उठ रही हो। यही हिलोरा है। कबीर का संदेश बहुत सीधा है, पर उतना ही कठोर भी। तुम बाहर खोजते रहे, इसलिए खाली रहे। तुमने मन को नहीं समझा, इसलिए दुख भारी लगा। और जैसे ही मन रुका, इंद्रियां भीतर मुड़ी, वैसे ही पर्वत उड़ गए और सूखा जीवन भी आनंद से भर गया। फिर कबीर कहते हैं, बिना जल के चकवा किलोल कर रहा है। इसका मतलब है कि अब वह जीव, जो पहले बाहर के सहारों पर निर्भर था, अब बिना किसी सहारे के भी आनंदित है। यह जल उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनसे तुम अपना मन भरते हो। असल गहराई यह है कि जब तक मन किसी चीज पर टिका है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। और जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां सच्चा आनंद भी नहीं। लेकिन जब मन किसी सहारे पर टिकना छोड़ देता है, तब जो बचता है वही असली आनंद है, जो अपने आप है, बिना कारण है और कभी खत्म नहीं होता। कबीर हमें यही दिखा रहे हैं। समस्या खालीपन नहीं है, समस्या उससे भागना है। और जैसे ही तुम उससे भागना छोड़ देते हो, वही खालीपन आनंद में बदल जाता है।